जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंद से मैं 11वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 11वां अध्याय में दोहा है, मगन भये नर नारी सब, सुनी आगम यदुराय, ले ले कर उपहार बहु, धाये जनहर शाय। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आनर्त देश अति समय संपन्न तथा वैभव युक्त था। उसी के निकट अमरावती के समान उनकी द्वारिकापुरी थी। अपने देश की सीमा में पहुँचते ही उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण प्रजा की विरह वेदना नष्ट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आ गए हैं। श्वेत शंख भगवान श्री कृष्ण के रक्त वर्ण ओष्ठों तथा करों पर ऐसा शोभायमान था जैसे कमल पर राजहंस शोभा पाता है। भगवान के शंख की ध्वनि संपूर्ण भयों को भी भयभीत करके भक्तों के हृदय को हर्ष प्रदान करने वाली है। उस ध्वनि को सुनकर के संपूर्ण प्रजा भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अपने अपने घरों में निकल पड़ी। जो जिस प्रकार था वह उसी प्रकार ऐसे दौड़कर आए जैसे गाय के रमाने की ध्वनि सुनकर उसका बछड़ा दौड़कर आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके सबके मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे भगवान की इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपके इन चरणों की स्तुति ब्रह्म, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवता करते हैं। ये ही चरण कमल हमारा आश्रय है। इन चरणों की कृपा से कराल काल भी हमारी ओर दृष्टि नहीं कर पाती है। आप ही विश्व का कल्याण करते हैं। आप ही हमारे गुरु, माता पिता और मित्र हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन बड़े बड़े योगी जन, तपस्वी तथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु हम अति भाग्यशाली हैं जो निरंतर आपके मुखचंद्र का दर्शन करते रहते हैं। आपके स्नेहमयी चितवन तथा प्रेम दृष्टि का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। जब आप हमको त्याग मथुरा तथा हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब हम आपके बिना इस प्रकार हो जाते हैं जैसे बिना प्राण के यह शरीर हो जाता है। अपने प्रजाजनों के ऐसे शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की वह द्वारिकापुरी अमरावती के समान मधुभोज, दाशाह, कुकुर, अंधक तथा वृष्णवंशी यादवों से इसी प्रकार सुरक्षित थी जिस प्रकार नागों से उनकी पातालपुरी सुरक्षित रहती है। द्वारिकापुरी समस्त ऐश्वर्य से संपन्न थी। स्थान स्थान पर जलाशय, क्रीड़ा स्थल, पुष्प वाटिकाएं तथा अनेक प्रकार के फल वाले वृक्ष शोभायमान थे। इन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल तथा राजहंस निवास करते हैं। नगर निवासियों ने भगवान के स्वागतार्थ नगर के फाटकों, गृह द्वारों तथा सड़कों पर बंधनवार चित्र विचित्र ध्वजाएं, केलों के खंभ तथा स्वर्ण कलश सजाए सर्वत्र सुगंधित जल से छिड़काव किए गए हैं। भगवान के स्वागतार्थ सब स्थानों पर अक्षत, कुमकुम, फल आदि बिखरे हुए हैं। उनके उपहार के लिए दही, अक्षत फल, धूप, दीप आदि सामग्री ले लेकर नगर निवासी प्रेम विभोर होकर अपने अपने द्वारों पर खड़े हो गए थे। भगवान के शुभागमन का समाचार जब वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, महाबली, बलराम, प्रद्युम्न, सांब आदि को मालूम हुआ, तब वे मन में अति आनंदित हुए और अपने सभी आवश्यक कार्य त्याग कर प्रेमावेश में उछलते हुए एक उत्तम गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियों के साथ ब्राह्मणों को लेकर के शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजा बजाते हुए अपने अपने रथों पर चढ़कर
भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनार्थ उनकी आगवानी के लिए चले। भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों के लिए बहुत सी रमणियाँ जिनके मुखचंद्रों पर कांतिमान कुंडल झिलमिला रहे थे, पालकियों में बैठकर आगवानी के लिए चली। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने बंधु बांधवों तथा नगर निवासियों एवं दास दासियों सबका यथा योग्य सम्मान किया। किसी को प्रणाम किया, किसी का मधुर वाणी से आदर किया, किसी को कंठ से लगा लिया, किसी का मुस्कुरा कर सत्कार किया। गुरुजनों से लेकर के चांडाल पर्यंत सबका भली भांति सत्कार किया। सबको उनकी इच्छानुसार वरदान दिया। ब्राह्मणों तथा वृद्धजनों को आगे करके भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार गाजे बाजे से नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय श्री कृष्ण अपने महलों को राजमार्ग से होकर के जा रहे थे, उस समय संपूर्ण कामिनियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करने के लिए चढ़ गईं। भगवान श्री कृष्णचंद्र सच्चे सौंदर्य की मूर्ति हैं। उनके मुख तथा नेत्रों से सौंदर्य सुधा बरसता है। उनकी विशाल भुजाएं संपूर्ण विश्व को शक्ति देती हैं। उनके सुंदर चरण कमल भक्त जनों के आश्रय हैं। संपूर्ण द्वारिकावासियों के नेत्र एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र पर टिक गए। उस राजमार्ग पर उनकी झांकी अद्भुत थी। उन पर श्वेत छत्र लगा हुआ था तथा श्वेत वर्ण के ही चंवर डुलाए जा रहे थे। श्याम शरीर पर सुंदर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। उन पर चारों ओर से नर नारियां पुष्प वृष्टि कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अपनी माताओं के महल में गए। वहां जाकर बड़े विनम्र भाव से आदर पूर्वक देवकी आदि सभी माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माताओं ने वात्सल्य स्नेह से ओतप्रोत होकर उन्हें कंठ से लगाया और अपनी गोद में बिठाया। माताओं का हृदय हर्ष में से खिल उठा। उनके स्तनों से दुग्ध बहने लगे। आनंद विह्वल होकर के उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तत्पश्चात माताओं से आज्ञा लेकर के वे अपने भवन में पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह भव्य भवन संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य से संपन्न तथा सुसज्जित था। उस भवन में 16,108 रानियों के पृथक पृथक भवन थे। अपने प्राणेश्वर श्री कृष्णचंद्र की विरह में वे सब बहुत दिनों से व्याकुल थीं। जब उन्होंने उन्हें महलों से आते हुए देखा, तब अति आनंदित होकर उनके चरणों में झपट कर जा गिरीं। अपनी पत्नियों को हृदय से लगाकर सांत्वना दी। उन पत्नियों के नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संपूर्ण राजा लोगों को परस्पर भिड़ाकर पृथ्वी के भार का बिना शस्त्र ग्रहण किए ही हल्का कर दिया। रति के समान सुंदर भार्याएं निरंतर उनके साथ रहकर ही श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र को भोगों से आसक्त न कर सकी, क्योंकि वे योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कर्म करते हुए भी हृदय से उनमें आसक्त नहीं थे। वे प्रकृति में स्थित रहते हुए भी प्रकृति के गुणों में लिपायमान नहीं थे। उनकी योग माया से मोहित होकर वे स्त्रियां ही उन पर मुग्ध रहती थीं। वे भगवान श्री कृष्ण को स्वयं वश समझती थी। अपनी अहंकार बुद्धि के कारण उन्हें अपने पति भगवान श्री कृष्णचंद्र के सत्व स्वरूप का ज्ञान नहीं था। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।